आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसको हम लोग फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजिसॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। इसको बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। इसको बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस existing between adsorbent and adsorbate। ठीक है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि एडजॉर्प्शन कितने तरह का होता है। तो हमको पता चलता है कि एडजॉर्प्शन दो तरह का पता चलता है। एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसको फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। तो फिजिसॉर्प्शन कब बोलते हैं या फिजिकल एडजॉर्प्शन कब बोलते हैं? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे, है ना, अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में, तब उस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं, तो हम फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आप जानते हो कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। लेकिन अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड के जैसा फोर्स बन जाए, यानी इतना फोर्स बन जाए कि वो लगे कि केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड के इतना स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, तो अब हम उसको बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। ठीक है ना। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैविंग similar magnitude as the chemical bond। है ना, केमिकल बॉन्ड का मैग्नीट्यूड जितना होता है, अगर उसी मैग्नीट्यूड के रेंज में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में, तो उस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं केमिसॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन। मतलब अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाए कि लगे कि भाई केमिकल बॉन्ड डेवलप हो गया है, केमिकल बॉन्ड के रेंज वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया है, तो उस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं केमिसॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो हम लोग अब समझ लिए कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, यूनिवर्सल होता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो यूनिवर्सल इन नेचर है। ये क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट कुछ हो उससे मतलब नहीं होगा, सेम टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का नेचर कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, कोई भी मटेरियल का बना हुआ हो, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो किसी के भी बीच में डेवलप हो सकता है। यूनिवर्सल इन नेचर, सबके बीच में सेम काइंड ऑफ फोर्स ये डेवलप होता है। तो इसीलिए लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी हो गया। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी के मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर सरफेस पर कौन सा चीज़ चिपकेगा ये कोई नहीं बता सकता है, कुछ भी उसके ऊपर चिपक सकता है। कोई एडजॉर्बेंट है ना, उसके ऊपर कोई भी एडजॉर्बेंट आके चिपक सकता है। अगर फिजिसॉर्प्शन हो रहा है, फिजिसॉर्प्शन हो रहा है मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन जब हो रहा है, तो चूंकि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल होता है, स्पेसिफिक नहीं है कि किसके बीच में डेवलप होगा, किसी के बीच में भी डेवलप हो सकता है। तो सब जगह इसका तो नेचर सेम हो गया। जब नेचर सेम हो गया तो कोई भी गैस जो है कोई भी सॉलिड पर एडजॉर्ब हो सकता है। कोई स्पेशल नहीं है कि हाँ इसके ऊपर यही एडजॉर्ब होगा, ऐसा कुछ नहीं। स्पेसिफिसिटी नहीं है कि कौन किसके ऊपर। हाँ, ये है कि अलग अलग गैस, ठीक है, अगर मान लो कि एडजॉर्बेंट सेम लगा दें और अलग अलग गैस लेकर के आए उसके ऊपर एडजॉर्प्शन कराने के लिए, तो एडजॉर्प्शन तो सबका होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन अलग होगा। कोई गैस ज़्यादा चिपकेगा, कोई गैस कम चिपकेगा, कोई लिक्विड ज़्यादा चिपकेगा, कोई लिक्विड कम चिपकेगा। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिसिटी नहीं है कि ऑक्सीजन चिपकेगा, कि नाइट्रोजन चिपकेगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड चिपकेगा। ये कहना मुश्किल है, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है ना। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर सरफेस जो है, जितना भी दुनिया में गैस है सबको चिपकाएगा अपने ऊपर, लेकिन चिपकने का रेट डिफरेंट होगा, चिपकने का एक्सटेंट डिफरेंट होगा, लेकिन चिपकेगा सब थोड़ा बहुत। कोई थोड़ा है, कोई कम है, कोई बहुत ज़्यादा है। इस तरह डिफरेंट गैसेस जो है डिफरेंट अमाउंट में एडजॉर्ब होगा किसी पर्टिकुलर सरफेस पर, लेकिन जो है एक कोई पर्टिकुलर गैस ही चिपकेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब सेलेक्टिविटी नहीं है, कि सेलेक्टिव नहीं है कि यही गैस मेरे ऊपर चिपकेगा, यही गैस मेरे ऊपर चिपकेगा, न, वैसा नहीं है। कोई भी गैस आके चिपक सकता है इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कोई भी गैस आके चिपक सकता है। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी हाँ ये है कि कोई गैस ज़्यादा चिपकेगा, कोई गैस कम चिपकेगा। सरफेस सेम है, डिफरेंट गैसेस आया, यानी एडजॉर्बेंट सेम है और एडजॉर्बेट डिफरेंट आके चिपक रहा है।
ये अलग बात है कि अलग अलग एडजॉर्बेंट अलग अलग अमाउंट में चिपकेगा, अलग अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होगा, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। अब पूछेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, उसका रीजन यही है कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है और ये यूनिवर्सल इन नेचर होता है, इसलिए स्पेसिफिसिटी हो नहीं सकता है, सबको समान रूप ये ट्रीट करता है, इसलिए ये लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर मतलब क्या होता है कि एडजॉर्प्शन भी होगा और डिसॉर्प्शन भी होगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड है, इसके ऊपर गैस जो है एडजॉर्ब हो रहा है, सॉलिड है, गैस इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो अब जो नया सिस्टम बनेगा गैस सॉलिड हो गया एडजॉर्प्शन और साथ में जो है हीट एनर्जी रिलीज, यही हुआ एडजॉर्प्शन, ठीक है, यही हुआ एडजॉर्प्शन। ये क्या है, सॉलिड है, उसके ऊपर गैस को एडजॉर्ब कराया गया है, तो जो नया सिस्टम बन गया गैस सॉलिड का सिस्टम बन गया और साथ में हीट एनर्जी बता दिए पहले ही कि जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए हीट एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए हीट एनर्जी रिलीज किया। अब ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है। कैसे रिवर्सिबल इन नेचर होगा, अब इस केस में देखेंगे कि चूंकि गैस इसके ऊपर चिपक रहा है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे तो देखते हैं कि एडजॉर्प्शन और ज़्यादा होता है, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करा देते हैं तो ये जो गैस सॉलिड के ऊपर चिपका हुआ अलग होकर के वापस सॉलिड और गैस में अलग होने लगता है। यानी अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन होता है और प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो डिसॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। क्या होगा, प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, है ना, याद रखना है, यहाँ गैस है ना, गैस है तो प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो कांटेक्ट ज़्यादा देर मिलेगा, ये दोनों आपस में चिपकेगा और ये वाला सिस्टम तैयार हो जाएगा, हीट एनर्जी रिलीज होता रहेगा। यानी अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, फिजिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यानी ये चीज़ बनेगा, यानी रिएक्शन जो है राइट साइड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम जो है राइट साइड शिफ्ट होगा, यानी ये ज़्यादा बनने लगेगा, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर को जब डिक्रीज करेंगे तो ये दोनों में से कुछ गैस जो है अलग होने लगेगा और वापस ये बनने लगेगा, यानी उल्टा प्रोसेस होगा। प्रेशर इंक्रीज किए तो एडजॉर्प्शन हुआ, ठीक है, ये हो रहा है एडजॉर्प्शन, ठीक है, और ये हो गया डिसॉर्प्शन, उल्टा इसका, ये क्या हो रहा है डिसॉर्प्शन, ये ऊपर वाला एरो दिखा रहा है एडजॉर्प्शन। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कराते हैं तो एडजॉर्प्शन होता है, ये बनता है, और जब प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो ये वापस जो है अलग होकर के सॉलिड और गैस बदलने में डिसॉर्प्शन होने लगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल हुआ कि नहीं, इससे ये कन्वर्ट होता है, इससे ये भी कन्वर्ट होता है, तो रिवर्सिबल हो गया। रिएक्शन दोनों तरफ पॉसिबल है, सिर्फ कंडीशन को चेंज करना है। अब दूसरा कंडीशन भी करेंगे, मान लेते हैं यहाँ तो यहाँ जब ये एडजॉर्प्शन हो रहा है तो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हीट एनर्जी को डिक्रीज करते जाएंगे। अगर हीट एनर्जी को डिक्रीज करेंगे मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर को हम डाउन करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यानी ये ज़्यादा बनेगा। तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, जो भी हीट एनर्जी निकल रहा है यहाँ पर रिलीज हो रहा है उसको हम हटाते जाएंगे। तो टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उल्टा करें, हीट एनर्जी इसको सप्लाई कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्योंकि यहाँ हीट रिलीज हो रहा है और हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उल्टा काम होगा, इसलिए ये दोनों अलग होने लगेगा, हीट एनर्जी बढ़ाएंगे तो, और डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। रिवर्सिबल हुआ कि नहीं, तो ये जो फिजिसॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल है, यानी दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, एडजॉर्प्शन होगा, कंडीशन चेंज करेंगे डिसॉर्प्शन होगा।
ठीक है, एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों चलते ही रहता है कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए ये रिवर्सिबल इन नेचर हो गया। तो ये दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ लिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर चिपकता है, ठीक है ना, एडजॉर्बेंट। यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तब ना एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। यानी पाउडर फॉर्म में अगर कोई चीज़ रहेगा तो ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। अगर कोई सरफेस है बहुत ही रुखड़ा है, रफ सरफेस है, तो उसमें बहुत सारा पोर्स रहेगा, जिसके कारण जो है उसमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। फाइनली डिवाइडेड टुकड़ा रहेगा, यानी छोटा छोटा टुकड़ा बहुत सारा रहेगा अलग अलग, उस पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा। यानी ऐसा कोई भी सिचुएशन जिसमें कि सरफेस एरिया बढ़ जाए उसमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि एडजॉर्बेंट को जितना ज़्यादा हम क्रश करके रखेंगे, एडजॉर्बेंट जितना ज़्यादा फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा। अगर पाउडर्ड फॉर्म में हो गया तो सबसे अच्छा है, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। पाउडर रहेगा तो फैला देंगे पूरा रूम में, तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना। पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा तो थोड़ी सरफेस एरिया कम रहेगा, क्योंकि पूरे रूम में नहीं फैलेगा। लेकिन अगर पाउडर रहेगा तो पूरे फैला देंगे पूरे रूम में, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। तो सरफेस एरिया को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो है फिजिसॉर्प्शन होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज द फिजिसॉर्प्शन, ठीक है, याद रखना है। अगर सरफेस एरिया कम कर देंगे तो फिजिसॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है चौथा हम लोग लेते हैं, फोर्थ जो है वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है। एडजॉर्बेट अगली बार बात किया, अभी एडजॉर्बेंट बात किए थे जिसके ऊपर चिपकता है, अब बात कर रहे हैं एडजॉर्बेट, ठीक है। एडजॉर्बेट जो चिपकता है, तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का भाई क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो एडजॉर्बेट को तो इसके ऊपर चिपकना है, और हम एक चीज़ ये भी जानते हैं, कोई चीज़ जितना लिक्विड फॉर्म में रहता है वो ज़्यादा चिपकता है, गैसियस फॉर्म में रहेगा तो वो कम चिपकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एडजॉर्बेट जो हाईली लिक्विफाइबल है, मतलब ऐसा एडजॉर्बेट जो बहुत जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वैसा चीज़ सरफेस के ऊपर अच्छे से चिपकेगा, एडजॉर्बेट के ऊपर अच्छे से चिपकेगा, जल्दी चिपकेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हाईली लिक्विफाइबल गैस जो होगा, यानी हाईली लिक्विफाइबल मतलब जो गैस जितना जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको उतना हाईली लिक्विफाइबल बोलते हैं। यानी हाईली लिक्विफाइबल गैस जो होगा उसका ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, है ना, ठीक है। तो एडजॉर्बेट का मतलब क्या हो गया कि कितना ज़्यादा वो लिक्विफाइबल है, लिक्विड बनने का उसका कैपेसिटी कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कैपेसिटी है लिक्विड, जितना जल्दी कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतना जल्दी वो किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर चिपकेगा। तो हाईली लिक्विफाइबल गैसेस जो होगा वो जो है ज़्यादा एडजॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का चर्चा करते हैं। दूसरा चीज़ इसमें ये देखना है कि हाईली लिक्विफाइबल गैस कौन होता है, कैसे पहचानेंगे को हाईली लिक्विफाइबल गैस है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का बात आता है, क्लास 11 में क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा चुके हैं, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा चुके हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से पता चलता है कि कौन लिक्विफाइबल है या नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, याद करो, पढ़ाए होंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस का ये डिसाइड करता है कि वो लिक्विड बनेगा या नहीं। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर गैस का, जिस टेम्परेचर पर वो पहली बार जो है लिक्विड बनता है, यानी उस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वो हमेशा गैस में रहता है। यानी एक टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ गैस के रूप में ही एग्जिस्ट करता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, और उस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई है तो वो जल्दी लिक्विड बनेगा, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतना जल्दी वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो हम पता कर लेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर गैसेस का। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो हाई लिक्विफाइबल है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर लो है तो लीस्ट लिक्विफाइबल है। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, तो ये हुआ नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पांचवा कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें तो केमिकल बॉन्ड बनता नहीं है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब बहुत कम एनर्जी रिलीज हुआ है, इसका मतलब है कि इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत कम है। ये बहुत ही कम है, 20 से लेके 40 किलोजूल पर मोल के रेंज में आता है, तो बहुत ही कम है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसलिए इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ही वीक है। और लास्ट है स्टेट ऑफ एडजॉर्बेट, स्टेट ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है, स्टेट ऑफ एडजॉर्बेट मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर स्टेट है ना, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एडजॉर्बेट। मतलब अगर नाइट्रोजन N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है तो अगर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यानी फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है तो N2 के रूप में ही वो चिपकेगा, हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में चिपकेगा, यानी स्टेट चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर स्टेट यानी जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर स्टेट है, जिस मॉलिक्यूलर स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है वो उसी रूप में वो चिपकेगा। यानी फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, किसी भी एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होता है। जैसे CO2 है तो वो CO2 के रूप में ही चिपकेगा, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ही वो चिपकेगा, कार्बन और ऑक्सीजन अलग नहीं हो जाएगा। जैसे HCl है गैस तो HCl के रूप में वो किसी सरफेस पर चिपकेगा, H+ और Cl- के रूप में नहीं, है ना, अलग अलग नहीं हो जाएगा उसका जो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इंटैक्ट रहेगा, मॉलिक्यूल्स के रूप में ही वो चिपक जाएगा, यानी स्टेट मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड गैस स्टेट का बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर स्टेट, वो मॉलिक्यूल में किस फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल में जिस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है उसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो सरफेस के ऊपर चिपकेगा, एडजॉर्बेंट के ऊपर चिपकेगा, तो क्या हुआ कि चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिक्स ऑप्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। अब क्या है कि हम लोग देख लेते हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिक्स ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान है, सारा कैरेक्टरिस्टिक तो यही सब है। तो अब हम लोग देख लेते हैं केमिक्स ऑप्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिक्स ऑप्शन, केमिक्स ऑप्शन। ठीक है, तो अब जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका सब उल्टा पुल्टा होगा उसका, जस्ट इसमें क्या है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी था फिजिक्स ऑप्शन में, अब ये जो है हाई स्पेसिफिसिटी, हाँ इसमें क्या होगा, हाई स्पेसिफिसिटी, क्योंकि इसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें केमिकल बॉन्ड बन जाता है ना। हाई स्पेसिफिसिटी क्यों होता है, हाई स्पेसिफिसिटी क्यों होता है केमिक्स ऑप्शन में, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बनता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में जो है वो क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। तो जब तक केमिकल बॉन्ड बनने का संभावना नहीं है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तब तक एडजॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए स्पेसिफिसिटी हाई स्पेसिफिसिटी है, यानी किसी पर्टिकुलर सरफेस पर कौन सा गैस चिपकेगा केमिक्स ऑप्शन में ये फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। जैसे कि ये जो ऑक्सीजन है ना,
ये ऑक्साइड के रूप में चिपकेगा। तो जिस सरफेस के ऊपर ऑक्साइड बन सकता है उसी सरफेस पर ये चिपकेगा, दूसरे सरफेस पर नहीं चिपकेगा। अगर ऑक्सीजन का हम केमिसॉर्प्शन देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस का केमिसॉर्प्शन सिर्फ वही संभव है जहां ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन संभव है। जैसे आयरन के ऊपर चिपक जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि आयरन ऑक्साइड ये बना सकता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन वहीं चिपकेगा जहां पर कि ऑक्साइड बनने की संभावना है। तो स्पेसिफिक हो गया ना कि ऑक्सीजन सब जगह नहीं चिपकेगा, ऑक्सीजन वहीं चिपक सकता है ना। ऑक्सीजन जो कि एडजॉर्बेट है वो किसी सरफेस पर वहीं चिपक सकता है जहां ऑक्साइड बनने की संभावना है। तो आयरन के सरफेस पर ये चिपक सकता है ऑक्सीजन, क्योंकि आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसीलिए ये स्पेसिफिसिटी हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन कहाँ चिपकेगा? जहां हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। ये क्या है? हाइड्राइड। तो स्पेसिफिक हो गया कि नहीं? तो हाइड्रोजन गैस कहाँ चिपकेगा? हाइड्रोजन गैस का केमिसॉर्प्शन कहाँ संभव है? हाइड्रोजन गैस का केमिसॉर्प्शन वही संभव है जहाँ हाइड्राइड, जिस सरफेस के ऊपर हाइड्राइड बनेगा। जिस सरफेस के ऊपर हाइड्राइड बनना संभव नहीं है वहाँ हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो हाईली स्पेसिफिक हो गया कि हाइड्रोजन कहाँ चिपका। ये तो दो एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। इसी तरह से सबका स्पेसिफिक है। जैसे ऑक्सीजन का स्पेसिफिक क्या हो गया कि उसी सरफेस पर चिपकेगा जहाँ ऑक्साइड बन सकता है। हाइड्रोजन वहीं चिपकेगा जहाँ इसका हाइड्राइड बन सकता है, नहीं तो नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से क्या हो गया? ये हाईली स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? सेकंड क्या था? रिवर्सिबल इन नेचर है ना। तो इसमें रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल हो जाएगा, इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल इसलिए होगा क्योंकि इसके बीच में तो केमिकल बॉन्ड बनता है ना। केमिसॉर्प्शन जब हो रहा है तो क्या बन रहा है? केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उतना एनर्जी सप्लाई हो नहीं सकता है, तो इसलिए वापस वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो इरिवर्सिबल इन नेचर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। केमिसॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है और केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो एनर्जी संभव नहीं है मिलना। इसलिए इरिवर्सिबल हो गया। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन तो होगा, एडजॉर्प्शन तो होगा, लेकिन डीसॉर्प्शन नहीं होगा। एडजॉर्प्शन होगा लेकिन डीसॉर्प्शन यहाँ पर संभव नहीं है। सिर्फ एडजॉर्प्शन होगा, डीसॉर्प्शन संभव नहीं है, उल्टा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो यहाँ भी वही है जो फिजिक्स ऑप्शन में था कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा एडजॉर्बेंट का, यानी पाउडर फॉर्म में रहेगा, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में एडजॉर्बेंट रहेगा, तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। चाहे वो केमिसॉर्प्शन हो चाहे फिजिक्सॉप्शन हो, सब कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों जगह सेम चीज़ होगा। उसके बाद है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। ये भी सही है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट हाईली लिक्विफाइबल है या नहीं है? जितना ज़्यादा लिक्विफाइबल होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। इनफैक्ट क्या होता है ना, केमिसॉर्प्शन डायरेक्ट होता ही नहीं है, पहले फिजिक्सॉप्शन होता है तब केमिसॉर्प्शन होता है। याद, ये दिमाग में रखना है, केमिसॉर्प्शन कभी डायरेक्ट होता नहीं है, पहले फिजिक्सॉप्शन होता है, तब बाद में जाकर के केमिसॉर्प्शन हो जाता है। पहले केमिसॉर्प्शन होने के लिए फिजिक्सॉप्शन होना का जरूरी है। जब तक फिजिक्सॉप्शन नहीं होगा केमिसॉर्प्शन संभव नहीं है। तो पहले तो फिजिक्सॉप्शन होगा ही, इसलिए जितना कैरेक्टरिस्टिक है फिजिक्सॉप्शन का वो दिखेगा ही हमको। बाद में अगर फिजिक्सॉप्शन की जगह केमिसॉप्शन हो गया, यानी वैन डर वाल्स फोर्स की जगह अगर केमिकल बॉन्ड बन गया तो केमिसॉप्शन हो गया। और अगर वैन डर वाल्स फोर्स ही रह गया, केमिकल बॉन्ड नहीं बना, तब वो हो गया फिजिक्सॉप्शन रह गया। और जैसे ही वैन डर वाल्स फोर्स जो है केमिकल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो केमिसॉप्शन हो गया। तो इसलिए फिजिक्सॉप्शन तो होना ही है हर केस में, बिना फिजिक्सॉप्शन के केमिसॉप्शन होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े फिजिक्सॉप्शन में वो सब होगा इसमें, सिर्फ इरिवर्सिबल नेचर वाला छोड़ करके, ठीक है ना। हाँ, और आगे हो जाएगा। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट भी वही हो गया, इसमें भी वही है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है ना, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनता है
तो इसलिए इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा, 200 to 400 किलो जूल होगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तभी होता है जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो इसीलिए इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा केमिस ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है। और छठा क्या है, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एडजॉर्बेंट। मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो मॉलिक्यूलर स्टेट तो बदलेगा ही, बदल जाएगा, चेंज नहीं। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता था कि ये जो मॉलिक्यूलर स्टेट है एडजॉर्बेंट का, वो ऐसे जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के रूप में रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के रूप में रहेगा, ऐसा किस में होता है, फिजिक्स ऑप्शन में। लेकिन जब केमिस ऑप्शन होगा तो मॉलिक्यूलर स्टेट बदल जाएगा। अभी तुरंत देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदल जाता है, तो मॉलिक्यूलर स्टेट बदल गया ना, यहाँ ऑक्सीजन है, ये ऑक्साइड बन गया, चिपकने के बाद ये ऑक्साइड बन गया। ये हाइड्रोजन गैस है, अब ये हाइड्राइड में बदल गया। तो मॉलिक्यूलर स्टेट जो होता है एडजॉर्बेंट का केमिस ऑप्शन में बदल जाता है, जबकि फिजिक्स ऑप्शन में नहीं बदलता है। फिजिक्स ऑप्शन में उसका जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वही रहता है, लेकिन केमिस ऑप्शन में मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ जो है बदल जाता है। ठीक है। इसमें जो है एक और कैरेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे, ठीक है, इसका है एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इसका हाई होता है। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा चुके हैं पहले भी, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा दिया है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसलिए हम वो अभी बताएंगे नहीं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है, इसको याद करोगे। होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई इसलिए होता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है, और केमिकल रिएक्शन जो होता है लो टेम्परेचर पर तो स्लो होता ही है। तो लो टेम्परेचर पर फिजिक्स ऑप्शन होता है, लो टेम्परेचर पर फिजिक्स ऑप्शन होता है, लो टेम्परेचर पर फिजिक्स ऑप्शन होता है। फिर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आगे, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पहले डिस ऑप्शन हो जाएगा, अब फिर से एडजॉर्प्शन हो जाएगा। केमिस ऑप्शन जो है हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो जब तक ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगा केमिकल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, केमिकल रिएक्शन फैसिलिटेट करेगा ही नहीं। जब हीट करेंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे, तभी केमिकल बॉन्ड बनेगा। इसलिए केमिस ऑप्शन जो है लो टेम्परेचर पर संभव नहीं है, और जब लो टेम्परेचर पर संभव नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है केमिस ऑप्शन का हाई एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जबकि उसमें तो खैर एक्टिवेशन एनर्जी का बात ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। यहाँ पर लेकिन हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब एक स्पेशल एग्जांपल बताते हैं जिसमें कि एडजॉर्प्शन सब कुछ होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग लेते हैं एक स्पेशल एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना, तो डिफरेंट टेम्परेचर 83 केल्विन है ना, नाइट्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस आयरन, यानी आयरन के सरफेस पर एडजॉर्प्शन और नाइट्रोजन प्लस एडजॉर्प्शन। नाइट्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन आयरन के सरफेस पे करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो 83 केल्विन अगर टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा मालूम है, फिजिक्स ऑप्शन होगा। क्या होगा, फिजिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन। एग्जाम्पल देखो, बड़ा सिग्निफिकेंट है। और रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पर हम लोग जिंदा हैं, बस 25 डिग्री सेल्सियस लेके 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है 83 केल्विन पर, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, नो एब्जॉर्प्शन, नो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दैट इज डिस ऑप्शन हो गया। डिस ऑप्शन यानी जो भी फिजिक्स ऑप्शन हुआ था वो हट गया। 83 से अगर टेम्परेचर बढ़ा के रूम टेम्परेचर कर लिए
बढ़ा दिए हम 298 केल्विन पे आ गए। रूम टेम्परेचर का मतलब जनरली क्या होता है 298 केल्विन, ठीक है ना। 83 केल्विन से 298 केल्विन तक अगर हम पहुंच जाते हैं धीरे धीरे तो डीसॉर्प्शन शुरू होता है, पूरी तरह से डीसॉफ्ट हो जाता है 298 केल्विन पर, यानी कोई एडजॉर्प्शन नहीं रहेगा, कोई नाइट्रोजन गैस उस पर चिपका हुआ नहीं रहेगा। लेकिन जब हम गर्म करते करते टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं 773 केल्विन एंड एबव या इससे ऊपर, तब यहाँ पर हो जाता है केमिसॉर्प्शन। तब यहाँ पर क्या होता है केमिसॉर्प्शन एज नाइट्रोजन एटम, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एटम में टूट जाता है और वो नाइट्रोजन एटम आयरन के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाता है और केमिसॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो देख लो सेम गैस है नाइट्रोजन, 83 केल्विन रहता है तो आयरन के ऊपर फिजिसॉर्प्शन हो जाता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो फिजिसॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्प्शन होने लगता है, धीरे धीरे सारा गैस हट जाता है, कोई एडजॉर्प्शन नहीं रखता है। फिर टेम्परेचर को जब हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो 773 केल्विन पर यही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टूट जाता है एटम में और फिर आयरन के अपर सरफेस से रिएक्ट करके आयरन नाइट्राइड बना देता है और उसी के ऊपर चिपक जाता है, यानी केमिकल बॉन्ड डेवलप हो गया। तो सेम गैस है, डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट टाइप का एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग केमिसॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शन दोनों पढ़ लिए, इसको बार बार पढ़ोगे समझ में अच्छे से आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके।